बच्चों को ये सजेशन है कि वो मतलब कि करंट अफेयर करके ही जाए। केवल सर जीके में ये थोड़ा सा लग सकता है आपको। और इस बार जो करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है वो हर शिफ्ट में आ रहे हैं। वो में है कि मैथ्स में तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज तो मैंने सारे किए हैं, पर वो जीके में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर रीजनिंग मैथ्स कि 25,000 रन 2023 में किसने बनाए थे, ये सवाल आया था। सर विराट कोहली वाला पूछा गया था 25,000 रन 2023 में। जरूर ध्यान रखिए इस बात का कि जीएस बच्चे जो क्वेश्चन बता रहे हैं ऐसे कैसे पेपर का लेवल और क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं और जीडी आर्मी का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। बच्चे बस बाहर निकलने ही वाले हैं और थोड़ी ही देर में हम आप लोगों को पूरा का पूरा रिव्यू बताएंगे कि कौन सा सेक्शन आज के एग्जाम में बच्चों को टफ लगा या पेपर आज का ईजी था। ये जानने के लिए बने रहिए सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपका नाम? सुमित चौधरी। आपका? वीरेंद्र होगे। और आपका? मोहित गुर्जर। मोहित, सुरेंद्र, मोहित, सुमित, सुमित, मोहित और वीरेंद्र, ये तीन जो है कैंडिडेट्स हमारे सामने खड़े हुए हैं जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम देकर बाहर निकले हैं। और आइए जानते हैं कि आज के एग्जाम का क्या रिव्यू रहा। तो सुरेंद्र, आप मुझे बताएंगे कि जीएस के आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है आज? आज तो मैंने सारे किए हैं, पर वो जीके में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर रीजनिंग मैथ्स बहुत शानदार था। रीजनिंग में शानदार था, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार था। साइंस में कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा है? और जीके में आ रहा है वो एफआईआर का फुल फॉर्म पूछा था। हाँ, और जो जीके उसमें बाबर होने के बारे में बहुत पूछा था, 2-3 क्वेश्चन बाबर के ऊपर। अच्छा, बाबर के? हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके क्वेश्चन? ये सीट में भी था कुछ पेपर अलग, क्वेश्चन अलग अलग भी साइड वाले के। हाँ, ना मैथ्स में परसेंटेज का बहुत आया था, निकालना। अच्छा, जीके के और भी क्वेश्चन आपको? जीके के सर करंट अफेयर से ज़्यादा थे। करंट अफेयर्स के लगभग कितने? कम से कम सर 2 से 3 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। हाँ हाँ, बाकी सर जीएस तो मतलब अच्छा लेवल का था और मैथ्स भी अच्छा था। मैथमेटिक्स में जैसे 15 क्वेश्चन आ रहे होंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, मतलब मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो कहाँ से आ रहे हैं गणित में क्वेश्चन? जैसे आपका प्रतिशत हो गया, फिर आपका अनुपात हो गया। अच्छा, औसत से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और सरलीकरण से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सरलीकरण से सर एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, एक भी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, समय चाल दूरी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? दो क्वेश्चन समय चाल दूरी से हैं। फिर आपका कार्य और समय से, समय और कार्य से एक क्वेश्चन था। फिर आपका अनुपात से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपका लाभ और हानि से तो नहीं था सर, लाभ और हानि से नहीं है। फिर आपका और कुछ टॉपिक, प्रतिशत से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? कितने? अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इंटरेस्ट से। अच्छा, ठीक है। मतलब इस तरह से अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो 15 में से लगभग हर टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पेपर का लेवल आसान है कि मतलब मॉडरेट है कि टफ है? नॉर्मल है। नॉर्मल पेपर है। बहुत सिंपल पेपर तो। अच्छा, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। तो जैसा ये बच्चे अभी जो थर्ड शिफ्ट का आर्मी जीडी का थर्ड शिफ्ट जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं, इनका कहना है कि रीजनिंग में जो रीजनिंग का जो लेवल है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। आपका ये कहना है? अच्छा, आपने मैथमेटिक्स कितने क्वेश्चन किए? मैंने 41 क्वेश्चन किए। 41? हाँ। अच्छा, 50 में से इस बच्चे ने 41 क्वेश्चन किए हैं। बढ़िया। अच्छा, जीके में कितने किए आपने? जीके में मैंने सारे किए। सारे किए हो? हाँ। अच्छा, मैथमेटिक्स में कितने? 5 क्वेश्चन किए। मैथमेटिक्स में कितने किए हो? मैथमेटिक्स में से ही छोड़े मैंने। अच्छा, हाँ। और रीजनिंग में कितने किए? रीजनिंग में 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन आए थे। जीके का लेवल कैसा आ रहा है, मतलब जीके में और मैथमेटिक्स में? बहुत बढ़िया आ रहा है, एकदम आसान आ रहा है। मतलब पेपर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का लेवल बहुत आसान आ रहा है। ये सारे बच्चे वो बच्चे हैं जो अभी बिल्कुल थर्ड शिफ्ट का पेपर देके निकल रहे हुए हैं और इन सारे बच्चों का कहना है कि पेपर का लेवल बहुत आसान आ रहा है। अच्छा, आप क्या बोलना चाहोगे, पेपर का लेवल कैसा है? पेपर बहुत अच्छा था, जीके का क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। अच्छा, जीके पेपर शानदार। हाँ, और मैथ्स के भी अच्छे थे। मैथ्स में कोई टॉपिक बताना चाहोगे बच्चों को जो आगे आने वाले शिफ्ट बच्चे हैं? इनसे आप जरूर ध्यान रखिए इस बात का कि जीएस बच्चे जो क्वेश्चन बता रहे हैं ऐसे कैसे पेपर का लेवल और क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इन टॉपिक को आप जरूर देख के जाइए और समझ के जाइए। परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे 3-4। परसेंटेज 3-4। और कौन सा टॉपिक बताना चाहोगे आप? रीजनिंग सही 4 थी, रीजनिंग अच्छी आई थी। ठीक है। और
और जीके में करंट अफेयर आए थे 4 क्वेश्चन के, करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन, वो भी 2023 के। अच्छा अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम युवराज सिंह पवार है और इस बार जो करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है वो हर शिफ्ट में आ रहे हैं। वो मतलब 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर 2023 से रिलेटेड आ ही रही हैं। तो बच्चों को ये सजेशन है कि वो मतलब कि करंट अफेयर करके ही जाए, क्योंकि 3 से उनके डायरेक्ट 6 नंबर मतलब ला सकते हैं, इसलिए वो जरूर तैयारी करें करंट अफेयर की। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ। और मिसलेनियस जो विविध ज्ञान होता है, जैसे खेल कूद हो गया, खेलकूद से संबंधित, खेलकूद से क्रिकेट से संबंधित आया था कि 25,000 रन 2023 में किसने बनाए थे, ये सवाल आया था। खेल से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं, ये भी करें। और जो ये नंबरिंग वगैरह अपने रीजनिंग है उसमें नंबरिंग वगैरह सारी आ रही है। आपका नाम? अमन चौहान। अमन चौहान जी, तो आपके सबसे पहले तो नंबर कितने आ रहे हैं? हाँ, मतलब 75 से प्लस में है। से प्लस में। अच्छा, क्या आपको इजी लगा करने में? कौन सा सेक्शन ज़्यादा इजी? सर साइंस का जो था वो बहुत इजी था, मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे उसमें। नॉर्मल मतलब कि बेसिक क्वेश्चन जो साइंस के रहते हैं, फैक्चुअल टाइप? बिल्कुल बेसिक, बहुत बेसिक। कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा है? हाँ सर, एक तो खेल से संबंधित था और बाकी जो 5 जो लॉजिकल प्रश्न थे बहुत इजी थे, मतलब थोड़ा सा दिमाग चाहिए, बाकी बहुत इजी बन रहे थे, बिल्कुल भी गलत नहीं जा रहे थे। करंट अफेयर्स के 4-5 क्वेश्चन बता रहे थे, तो 4-5 थे या सिर्फ नहीं, बस यही थे। हाँ, 4। मिसलेनियस वगैरह कुछ आ रहा था? खेल कूद से संबंधित 1-2 ही प्रश्न हुए थे। और नृत्य गायन? नहीं, इनसे नहीं, भाषा से संबंधित 2-3 प्रश्न आए थे कि भाषा कहाँ से, इस राज्य में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग में क्या बोलना चाहोगे? आपके कितने कितने क्वेश्चन आए? मतलब मैथ्स में तो 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहे होंगे। आपने कितने क्वेश्चन किए और कौन से टॉपिक है जहाँ से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आप आगे आने वाले के बच्चों को बताना चाहोगे? परसेंटेज जैसे जो ब्याज दर पे निकालने पे है उसमें, ठीक है, मतलब परसेंटेज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि भी सर इतने मतलब कठिन नहीं पूछ रहे, साधारण ब्याज, मतलब आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और एक फ्रैक्शन में पूछ रहे हैं 1-2 क्वेश्चन, जिसके बाद में त्रिभुज, मतलब सरणीकरण से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं। अच्छा, आयत से मतलब मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। और मैथ्स में है कि मैथ्स में तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा, मैथ्स पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, रीजनिंग में कौन से टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आप जो बताना चाहोगे? सर कोडिंग डिकोडिंग या जब को याद हो ऐसा कुछ? नहीं, इतने तो कोई थे नहीं। विकर्ण मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, आपने टोटल कितने क्वेश्चन किए आपने करके तो सर मैं सारा हूँ। अच्छा, इस बच्चे ने 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हाँ सर, का ये है गलत का कि 4 से 5 ही कटेंगे। गलत हाँ, मतलब आपके 45 क्वेश्चन सही हैं। लगभग। ठीक है, थैंक यू। आप बताओ, क्या नाम है आपका? कृष्णपाल सिंह तंवर। कृष्णपाल सिंह तंवर। ठीक है, तो जीके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? जीके और जीएस में, फिर आपका मैथमेटिक्स में, फिर आपके रीजनिंग में? केवल सर जीके में ये थोड़ा सा लग सकता है आपको कि मतलब 2-3 क्वेश्चन हार्ड लेवल पे, और बाकी पूरा पेपर बहुत सिंपल लेवल पे था। अच्छा, मतलब जीके थोड़ा हार्ड था, मॉडरेट था, बाकी मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, बाकी सारा कुछ आसान था। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो मतलब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इन बच्चे कहना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको, जो आगे आने वाले शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगा के जाने हैं। हाँ सर, वही बेसिक क्वेश्चन आते हैं साइंस के, जिसका मीडियम लेवल रहता है साइंस में। बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहोगे? मेरा नाम हरिओम नागर है। ठीक है, मतलब जो करंट अफेयर के मतलब जो 2023 से पूछे थे जीएस में, जीके में, मतलब तो मतलब नॉर्मली क्वेश्चन थे, हर कोई आदमी मतलब क्या है कि नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, मतलब इजी पेपर था, बहुत इजी था। हाँ, मतलब पेपर का लेवल आसान है इन बच्चों के हिसाब से, अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल आसान है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंक्लूड होकर क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? ये बोलना चाहोगे आप? जीके की अगर बात करें तो इसमें क्या किसका वेटेज ज़्यादा था? क्योंकि जीएस में एक होता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और एक होता है आपका जो है कंप्यूटर, एक सेक्शन आपका होता है करंट अफेयर्स, और है ना मिसलेनियस एक सेक्शन होता है। तो आपने इनमें से क्या चीज़ ज़्यादा देखी? हमने जब मतलब बेसिक जो जनरल साइंस रहती है, बायो ज़्यादा क्वेश्चन थे, फिजिक्स वगैरह, फिजिक्स के कम क्वेश्चन थे। मतलब न्यूमेरिकल था क्या? न्यूमेरिकल मैथ्स में थे, मतलब मैथ्स ही था ज़्यादा सर, न्यूमेरिकल फिजिक्स में तो नहीं थे। अच्छा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं थे। और केमिस्ट्री? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही बिल्कुल लो लेवल पे थे, यूँ अपन समझ सकते हैं। करंट अफेयर्स कैसा पूछा जा रहा है? मतलब इंटरनेशनल पूछा जा रहा है, नेशनल, या फिर इंटरनेशनल बारे में पूछा जा रहा है, मतलब जैसे वो जिसके बाद में क्रिकेट के बारे में पूछा जा रहा है, जिसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मतलब खेल के बारे में। हाँ, युद्ध अभ्यास एक क्वेश्चन रहता है, क्रिकेट से कुछ स्पोर्ट से मतलब आ जाता है। अच्छा, एग्जाम के पहले आप कुछ टिप्स बताना चाहेंगे आगे आने वाले बच्चों को? प्रिपरेशन के लिए आप मोस्टली मैं प्रीफर करूँगा कि PYQ लगाए आप, मतलब
जो भी ये पुरानी एग्जाम्स रहती है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को की प्रैक्टिस करें। हाँ वही बेसिक क्वेश्चन, ज़्यादा भी हाई लेवल के नहीं, क्योंकि हिस्ट्री को छोड़ के हिस्ट्री में ही आए हैं 2-4 क्वेश्चन टफ। कोई क्वेश्चन याद आ रहा होगा जो हिस्ट्री हिस्ट्री में मतलब को परेशान किया हो? हिस्ट्री और ज्योग्राफी में था वही कि झेलम नदी किसकी सहायक नदी है। उसके बाद में यही कि तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन। हाँ मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन। और हिस्ट्री में वो मंदिर से था पुराना, जैसे अजंता के कहाँ पे महाराष्ट्र में, जैसे कि वो गुफा है अजंता की। आपका नाम? बलराम सोंदिया में। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? सर 44 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। 44 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, और आपका मतलब जैसे आप पेपर कर रहे थे तो उसमें आपने किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा देखा? अगर मैं जनरल स्टडी की बात करूं, करंट अफेयर्स ज़्यादा था या फिर जीएस ज़्यादा था? सर करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ इस तरह का, जैसे 25,000 रन किसने बनाया? सर विराट कोहली वाला पूछा गया था, 25,000 रन 2023 में कुछ। हाँ। और कुछ आप बताना चाहेंगे कि मतलब बच्चों को एक टिप्स देना चाहेंगे कि क्या हमको आगे करना चाहिए, आगे आने जिनका एग्जाम है? सर ज़्यादातर मैथ्स और रीजनिंग पर फोकस करना चाहिए सर। और अगर जीएस की अगर बात करें सर जीएस थोड़ा सा हार्ड था आज के पेपर में। मतलब अगर देखा जाए फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा थे, मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे। हाँ सर। और मैथ्स और रीजनिंग वगैरह? मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी इजी है। रीजनिंग। तो ये रहा आर्मी जीडी के थर्ड शिफ्ट का रिव्यू। तो जैसा कि जितने ही बच्चों से हमने बातचीत की, तो बच्चों का कहना ये है कि लगभग पेपर का लेवल बहुत आसान आ रहा है। करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में वही गिने जो टॉपिक होंगे, प्रतिशत हो गया, फिर आपका सरलीकरण हो गया, औसत से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब इस तरह से देखा जाए तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों ने लगा के गए हैं तो बच्चों को पेपर बहुत आसान से आप कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूरा लगा के जाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो बच्चे अभी थर्ड शिफ्ट हमको बता के गए हैं उनके अकॉर्डिंग, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल बहुत आसान आ रहा है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए और जुड़े रहिए CMC डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद साथियों।